तो मूवी की शुरुआत वॉली और बिल नाम के दो ऑफिसर्स के साथ होती है जो रोड साइड ड्यूटी कर रहे होते हैं कि तभी पृथ्वी की ओर पड़ रहे एक छोटे मीटियोर को दिखाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर गिरने से पहले ही वो मीटियोर स्पीड और हीट की वजह से टूट जाता है, जिसमें से एक एग जैसी चीज निकलती है जो ऑफिसर्स की कार के ठीक पीछे वाले जंगल में गिर जाती है। पृथ्वी की सतह से टकराने के कारण वो एग टूट जाता है और साइज में काफी छोटा होने के कारण वो किसी को भी नजर नहीं आता। अब मूवी अपने अगले सीन की तरफ बढ़ती है जहां पर हम स्टारला को देख पाते हैं जो कि एक बायोलॉजी टीचर होती है और अपना क्लास अटेंड कर रही होती है। स्टारला एक गरीब परिवार से थी जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई और उसके बाप एक शराबी थे। अपना फ्यूचर संवारने के लिए स्टारला ने ग्रैंट नाम के एक अमीर आदमी से शादी की जो उसकी उम्र से काफ़ी बड़ा था। ग्रैंट स्टारला को कॉलेज से उसकी क्लास के बाद रोज़ाना पिक करने आता है। उसी रात ग्रैंट अपने बिस्तर पर होता है। वो स्टारला को अपने पास बुलाता है और उससे चिपकने लगता है, पर स्टारला उससे बताती है कि उसका आज मूड नहीं। यह सुन ग्रैंट गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। ग्रैंट किसी बार में होता है जहां वो एक मोटी सी लड़की का गाना सुन रहा होता है। तभी उससे ब्रेंडा नाम की औरत मिलने आती है। वो ग्रैंट से बताती है कि वो उसके बचपन का क्रश है। दोनों आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं और बातों ही बातों में जंगल की तरफ बढ़ते हैं। या वही जंगल होता है जहां पिछली रात वो मीटियोर गिरा था। बातों के बीच ही ब्रेंडा ग्रैंट से चिपकने लगती है और दोनों किस करते हैं, पर ग्रैंट उसे हटा देता है और बताता है कि वो स्टारला यानी अपनी वाइफ से प्यार करता है। वो वहाँ से ये सब बातें कहकर जाने ही लगता है कि तभी उसे वहीं अजीब सा एक एग दिखाई देता है जिसमें से एक चिपचिपा सा क्रीचर बाहर निकला था। क्यूरियोसिटी में ग्रैंट उस क्रीचर को एक डंडे से छेड़ने लगता है कि तभी उस क्रीचर से एक स्टिंग यानी डंक जैसी कोई चीज बाहर निकलती है। वह क्रीचर उस डंक को ग्रैंट की तरफ शूट कर देता है जिसके कारण वह डंक उसकी पीठ में घुस जाता है। वह चीज ग्रैंट के पेट से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंच जाती है जिससे उसे काफी दर्द होता है और उसकी आंखों और कान से खून निकलने लगता है। इस घटना के बाद वो बिना कुछ बोले उठता है और वहां से घर वापस आ जाता है। लेकिन घर लौटने के बाद ग्रैंट काफी अजीब बिहेव करने लगता है और उसे काफी भूख लगती है जिसके कारण वो फ्रिज में रखा सारा मीट खा जाता है। अगली सुबह भी ग्रैंट का वो वियर्ड बिहेव जारी रहता है। वो ढेर सारी पत्तियां लाता है और उस पर किसी जानवर की तरह लौटने लगता है। इधर स्टारला ग्रैंट को मनाने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है। स्टारला उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। तभी ग्रैंट रोने लगता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम ग्रैंट को फिर से देखते हैं जो कि मार्केट जाता है जहां पर वो मीट के कई सारे पैक खरीदता है और ओनर से बताता है कि वो आज रात पार्टी दे रहा है। ग्रैंट उन पैक्स को अपने टो ट्रक में रखने जाता है जहां हम ढेर सारा मीट देखते हैं। उसी दिन काम के दौरान स्टारला एक रूम को अनजान कारण से लॉक पाती है जिसके बारे में वो ग्रैंट से पूछती है। ग्रैंट उसे बताता है कि वो उसके बर्थडे की प्लानिंग उस रूम में कर रहा है। ये सुनकर स्टारला को अजीब लगता है क्योंकि उसका बर्थडे अभी काफी दूर होता है, पर ये सुनकर वो वहां से चली जाती है। उसी रात दोनों किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ग्रैंट तैयार होते वक्त अपनी गर्दन पर अजीब से निशान पाता है कि तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और तभी उसके पेट से उसका पेट फाड़ती हुई घिनौनी से दिखने वाले स्टिंग यानी डंक जैसी चीज निकलती है। ग्रैंट बेकाबू हो जाता है और स्टारला की तरफ बढ़ता है पर वो कुछ नहीं करता, पर स्टारला उसे देख लेती है कि तभी ग्रैंट उससे छिपने के लिए मुड़ जाता है और कहता है कि उसे कोई अर्जेंट काम है तो वो पार्टी अकेले ही चली जाए। ये कहकर ग्रैंट वहां से चला जाता है और स्टारला पार्टी में अकेले ही आती है। पार्टी में हम बिल को देख पाते हैं। बिल स्टारला के बचपन का दोस्त था जो उसे शायद अंदर ही अंदर पसंद करता था, पर स्टारला से कहने को डरता था। स्टारला शायद बिल में इंटरेस्टेड नहीं होती, तभी उसे बातों के बीच में ही रोक देती है और अंदर चलने को कहती है। तो अभी दूसरी ओर ग्रैंट को दिखाया जाता है जो ब्रेंडा से मिलने उसके घर आया होता है। ब्रेंडा ग्रैंट से बताती है कि उसके हस्बैंड उसके घर पर नहीं है।
ग्रैंट अंदर चला जाता है और ब्रेंडा को अकेला पाता है। ग्रैंट उसमें अपनी उन्हीं घिनौने स्टिंग जैसी चीज़ों से ज़बरदस्ती कुछ इंजेक्ट करने लगता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। स्टारला ग्रैंट को ढूंढते हुए घर लौट आती है, जहां स्टारला ग्रैंट को पाती है जिसका चेहरा काफ़ी अजीब सा हो चुका था। स्टारला के पूछने पर ग्रैंट इन्हें मधुमक्खी के काटने से हुआ इन्फेक्शन बताता है। स्टारला उसे उस हाल में देख डॉक्टर कार्ल के पास चलने को कहती है, पर ग्रैंट स्टारला से बताता है कि वो डॉक्टर कार्ल के पास ऑलरेडी हो आया है। अगले दिन स्टारला डॉक्टर कार्ल के पास ये कंफर्म करने के लिए कॉल करती है कि उनका हस्बैंड ग्रैंट उनके पास आया था या नहीं, पर डॉक्टर कार्ल उसे बताते हैं कि वह उसके पति यानी ग्रैंट से 1 साल से नहीं मिले। ये बात सुनकर स्टारला को ग्रैंट पर अब शक होने लगता है। घर जाते वक्त स्टारला एक स्टॉप पर कई पेट्स के गुमशुदा होने की खबर पड़ती है कि उसी रात ग्रैंट को दिखाया जाता है जो जंगल में ढेर सारा मांस ले जा रहा होता है और एक पुराने बार्न में जाता है जहां ब्रेंडा होती है जिसे ग्रैंट ने जंजीरों से बांध रखा होता है। ब्रेंडा ग्रैंट से कुछ खाने को मांगती है क्योंकि वो भूख से तड़प रही होती है। तभी ग्रैंट उसे लाया हुआ मांस देता है जिसे वो कच्चा ही खाना शुरू कर देती है। अगले सीन में बिल और वॉली ग्रैंट को ढूंढते हुए ग्रैंट के घर आते हैं, पर ग्रैंट अपने घर में ही नहीं होता। बिल स्टारला से बताता है कि ब्रेंडा नाम की औरत कुछ दिनों से गायब है और लापता होने से पहले ग्रैंट को उसके साथ देखा गया था। बिल ग्रैंट के आने पर स्टारला से उसको फ़ोन करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन अब स्टारला को ग्रैंट पर शक होने लगता है और स्टारला उस दरवाजे को खोलने जाती है जो ग्रैंट बंद करके रखता था। स्टारला लॉक को एक बेसबॉल बैट से तोड़ देती है और दरवाज़ा खोल देती है, पर दरवाज़ा खोलने पर उसे तेज़ बदबू आती है और नीचे जाने पर स्टारला को वो रूम मरे हुए जानवरों से भरा मिलता है जिन्हें देख वो वहाँ से भागती है, जिन्हें ग्रैंट ने खाने के लिए मार डाला था और उस रूम में छिपा कर रखता था। ये सब देख स्टारला वहाँ से भागकर बिल को कॉल करने लगती है जिसे यह करता हुआ ग्रैंट खिड़की से देख रहा होता है और किसी मॉन्स्टर की तरह चिल्लाने लगता है, जिसे देख स्टारला अपनी जान बचाकर भागती है। लेकिन उसका बैड लक कि ग्रैंट उसे दूसरे दरवाजे पर पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। तभी बिल का कॉल आने लगता है पर स्टारला उसे उठा नहीं पाती। ग्रैंट अब पूरा पागल हो जाता है और अपनी उन्हीं घिनौनी चीज से स्टारला पर भी कुछ करने जा रहा होता है कि तभी स्टारला उसे वुड चेयर से मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ग्रैंट उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है जो कि लंबा होने लगता है और तभी बिल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। तभी ग्रैंट उनको देख वहां से भाग जाता है और अब मूवी 3 दिन आगे बढ़ जाती है जहां पर हम बिल के ऑफिस में होते हैं, जहां पर मेयर आता है और सभी ऑफिसर्स पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि ग्रैंट अभी उनकी पकड़ में नहीं आया था कि तभी ग्रैंट के द्वारा आसपास के इलाकों के जानवरों को मारने की खबर पता चलती है। सभी ऑफिसर्स घटना की जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक जिसे काफी बेदर्दी से खाया गया होता है। ग्रैंट अब भी बिल की गिरफ्त से बाहर था और ग्रैंट को पकड़ने के लिए बिल एक प्लान बनाता है। वो अपनी एक टीम तैयार करता है और सभी लोग हथियारों से लैस होकर ग्रैंट के शिकार के लिए बिल की बताई हुई जगह पर निकल ही रहे होते हैं। स्टारला वहां आ जाती है और जो सभी के साथ चलने को कहती है। बहुत मनाने पर बिल उसे ले चलने को राजी हो जाता है। बिल के मुताबिक सभी ओटिस की फार्म पर पहुंचते हैं जहां पर काफी देर इंतजार करने पर भी ग्रैंट नहीं आता, पर तभी देर रात ग्रैंट सभी को दिखाई देता है जो 3 दिनों में किसी भयानक मॉन्स्टर में बदल चुका था। किसी ने भी ग्रैंट के इस रूप की उम्मीद नहीं की थी। डर के मारे ग्रैंट के पास कोई नहीं जाता। स्टारला भी ग्रैंट से बात करने की कोशिश करती है और उसे पुकारती है कि तभी सभी लोग ग्रैंट को घेरने लगते हैं। स्टारला उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है पर ग्रैंट अब ग्रैंट नहीं था। टीम का एक मेंबर ग्रैंट को गन दिखाता है और चिल्लाते हुए साथ चलने को कहता है। तभी ग्रैंट उस पर हमला कर देता है जिससे उस टीम मेंबर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सभी ग्रैंट पर फायर करने लगते हैं पर ग्रैंट बड़ी ही स्पीड में वहां से निकल जाता है। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं पर ग्रैंट काफी स्पीड से निकला था जिसके कारण वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। काफी देर बाद जंगल में उन्हें पुराना बंद पड़ा एक बार्न मिलता है जहाँ से तेज बदबू आ रही होती है कि तभी बिल को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
इसका पता लगाने सभी अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें ब्रेंडा मिलती है, वही लापता औरत जिसकी तलाश में बिल और उसकी टीम स्टारला के घर आई थी। ब्रेंडा किसी गुब्बारे की तरह बन चुकी थी। ब्रेंडा भूख की वजह से रोने लगती है और बिल से मांस का टुकड़ा उठाने को कहती है। स्टारला अपना मुंह बंद करके वहीं वेट करते हैं और देखते ही देखते सभी कीड़े वहां से कहीं और चले जाते हैं। अगले सीन में ओटिस का घर दिखाया जाता है, जिसके फार्म में ये घटना हुई, जहां उसकी बेटी काइली को बाथरूम में दिखाया जाता है और काइली की मॉम अपने बच्चों को सोने के लिए कहने आती हैं कि तभी हम उन्हीं कीड़ों को देख पाते हैं जो बारी बारी अंदर आ रहे होते हैं, जिसमें एक काइली के बाथरूम में घुस जाता है, जिसे देख काइली चिल्लाने लगती है कि तभी उसके मुंह में जाने लगते हैं, जिससे काइली को विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें एक प्लैनेट दिखाया जाता है जहां इन्होंने कब्जा कर लिया होता है। काइली उसे मुंह से निकालने की कोशिश करती है, पर उसे फिर से वही विजन्स आते हैं जो कि अब ग्रैंड के थे, जिसमें वो ग्रैंड के पास्ट के कुछ विजन्स को देखती है। काइली किसी तरह उसे मारती है और बाहर भागती है, पर उसकी मॉम अब उन सभी का शिकार बन चुकी होती हैं। अपनी फैमिली में सिर्फ काइली ही जिंदा बची थी। काइली छत से कूदकर एक कार में जाकर छिप जाती है, जिसे वो कीड़े पूरी तरह से घेर लेते हैं कि तभी काइली की पूरी फैमिली किसी ज़ॉम्बी की तरह चलकर घर से बाहर आती है। ये उस कीड़े की वजह से हुआ था जो उसके मुंह में घुसे थे। सभी काइली को कार से बाहर निकलने को कहते हैं ताकि वो उसे भी अपने जैसा बना सकें। इधर बिल अपनी टीम मेंबर्स की हेल्प के लिए एम्बुलेंस लेने जाता है, जिसके जाने के कुछ ही देर बाद सभी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और स्टारला का नाम लेने लगते हैं। दरअसल इन सभी को ग्रैंड कंट्रोल कर रहा होता है और उनके जरिए वो स्टारला से माफ़ी मांगता है, लेकिन लेडी कांस्टेबल उसे चुपचाप बैठने को कहती है, जिसके बाद वॉली अपने मुंह से कोई एसिड जैसी चीज़ फेंकता है, जिससे उसका गला फूलने लगता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये सब देख स्टारला काफ़ी डर जाती है और वॉली का सिर उड़ा देती है और अपनी जान बचाकर भागती है। इधर इन सबसे अनजान बिल ओटिस के घर के पास पहुंचता है, जहां पर उसे काइली की आवाज़ सुनाई देती है। बिल ओटिस को आवाज़ देता है, तभी काइली दौड़कर बिल के पास आ जाती है। तभी ज़ॉम्बी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और एसिड अटैक करते हैं। दोनों कार से भागते हैं, तभी उन्हें रोड पर स्टारला दिखाई देती है जो एक ज़ॉम्बी को मार रही होती है। सभी कार में बैठकर भागने में कामयाब होते हैं। पुलिस स्टेशन जा रहा था, पर ग्रैंड किसी के जरिए उसका एक्सीडेंट करा देता है। सभी ज़ॉम्बी स्टारला को उठा ले जाते हैं। बिल और काइली वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर मेयर नहीं बच पाता। बिल और काइली सभी से बचते बचाते एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं। बिल ग्रैंड को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर ग्रैंड को मार दिया जाए तो सब ठीक हो सकता है। उसे मारने के लिए बिल अपने ऑफिस में रखे हुए ग्रेनेड को लेने जाता है और काइली को वहीं इंतज़ार करने को कहता है। अंदर पहुंचने पर उसे एक ज़ॉम्बी डियर मिलती है जो उस पर हमला कर देती है, पर काइली सही वक्त पर बिल के पास पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है और दोनों ग्रैंड के घर के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी उत्तर की तरफ जा रहे हैं जहां ग्रैंड हो सकता है। इधर स्टारला को सभी ज़ॉम्बी किसी ब्राइड की तरह तैयार कर रहे होते हैं। होश आने पर स्टारला एक नुकीली सी चीज़ छिपा लेती है, तभी ग्रैंड उन्हीं चीज़ों से अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है कि तभी मेयर को दिखाया जाता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और एक इंसान को खा रहा होता है। स्टारला अब ग्रैंड के पास जाने लगती है, जिसे देख वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि ग्रैंड अब काफ़ी फैल चुका था और देखने में काफ़ी घिनौना भी लग रहा था। बिल खिड़कियों के जरिए अंदर जाकर ग्रेनेड से ग्रैंड को मारने का प्लान बनाता है। स्टारला ग्रैंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे किस करने जाती है, पर तभी वो उसे उसी नुकीली चीज़ से मारने लगती है, जिससे ग्रैंड उसे दूर फेंक देता है और उसे मारने लगता है। तभी बिल उस पर ग्रेनेड फेंकने आता है, पर ग्रैंड उसे ऐसा नहीं करने देता। वह उसे जोर का हिट करता है, जिसके कारण बिल कमरे से बाहर जाकर गिरता है और वो ग्रेनेड पूल में जाकर गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ग्रैंड बिल में भी अपने स्पर्म इंजेक्ट करने लगता है, पर बिल उसके दूसरे स्टिंग को पकड़ लेता है और एक सिलेंडर में लगा देता है, जिससे ग्रैंड की बॉडी में गैस भर जाती है। बिल स्टारला से उसे शूट करने को कहता है। स्टारला के ऐसा करने पर ग्रैंड फट जाता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं।
ब्लास्ट के बाद बिल को होश आता है और तब वह अपने पेट से उस चिपचिपी सी चीज़ को निकालता है कि तभी कायली बताती है कि बिल तभी ज़ॉम्बी बनता जब उसे दोनों स्टिंग यानी डंक लगते। तीनों घर से बाहर आते हैं जहां चारों ओर लाशें पड़ी होती हैं। तीनों आगे बढ़ जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दरअसल ये एक ऐसा जीव था जो ब्रह्मांड में बिलियनियर से था, जिसने कई ग्रहों को बर्बाद किया और बाद में एक उल्का पिंड के जरिए पृथ्वी पर आया। और ग्रैंड की किस्मत कि वो उसे मिल जाता है और ग्रैंड के माइंड को कंट्रोल करता है। वो कीड़ा ग्रैंड को अपनी शक्ल देता है, ब्रेंडा के अंदर अंडे देता है जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके, पर अंत में बिल उसे बड़ी ही चालाकी से मार देता है। दोस्तों ये रहा स्लाइथर मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।